तो मछली धारा धारा ऊपर चढ़ जाती, ऊपर से गिरते हुए पानी में चढ़ जाती है मछली। और गजराज बड़ा बलवान होता है, बाढ़ आए तो बह जाता है वो, क्योंकि भाई तुम्हारा सहारा तो जंगल का है, यहाँ जो हम आते हो। और मछली को अगर जल बहावेगा तो मछली कहाँ जाएगी? क्या जंगल में जाएगी? क्या पर्वतों पर जाएगी? वो कहाँ जाएगी सारी? इस बात उसकी खुली है, तू मेरे आस में परवाह नहीं, खुलो जहाज घूमो मर्जी। ऐसे भगवान के चरणों के सहारा ले रहा है, उसकी कोई बाधा नहीं लगती। देवी ये साध गुणमयी मम माया दुरत्या मामी भी ये प्रपंचन के माया में तांत बनती थी। बड़ी दुरत्य है माया, इसका विनाश करना बड़ा कठिन। पर माँ में ये प्रपंचन के जो संत भगवान के ही जो होते हैं, ये ना तो आपकी ही शरण है तो माया में तो इस माया को तर जाए। ये माया कुछ नहीं कर सकती, वहां भगवान का जहाँ सहारा है वहां माया क्या करेगी? इस बात से परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगमता से सरलता से हो जाए। इस बात से मनुष्य को चाहिए कि भगवान की चरणों का सहारा ले, और सहारा भी कैसा? सम्यक व्यवस्थित होगा। व्यवसाय पक्का है, इस व्यवसाय में बात दो ही चीज की इच्छा होती है, एक तो पदार्थों के रुपयों के संग्रह करने की इच्छा, और एक उनके द्वारा सुख भोग की इच्छा। ये दो इच्छाएं जब तक रहती है तब तक निश्चय पक्का होता नहीं। भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तयाब हृत्यव साम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधेयते। तो ये उद्देश्य हमारा ना हो, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारी तो रुपयों में भी आसक्ति है और भोगों में भी आसक्ति है, ठीक है, परंतु आप इस आसक्ति को रखना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, और भगवान के अधीन होकर साधन में लगना चाहते हैं, भगवान के बंधु होना चाहते हैं। आप चाहते हैं भगवान को तो कोई बात नहीं है, आसक्ति होगी तो दिन लग जाएंगे, पर वो टिकेगी नहीं। तो आपने उसका आदर नहीं किया है, आप उसको मिटाना चाहते हैं। इस बात से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय एक परमात्मा चाहिए हमारा, उसी तरफ हमें चलना है, जिसके लिए मानव शरीर मिला है। भाई और बहनों, साधु और तो सबके लिए एक ही बात है, ये मानव शरीर मिला है उस परमात्मा प्राप्ति के लिए। यही तनुकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, ये इसका फल है ही नहीं। इस वास्ते अपने को बड़ा निश्चिंत होकर और बड़ा निर्भय होकर और निशोक और निशंक होकर चलना, शंका नहीं करनी, शोक नहीं करना, चिंता नहीं करनी और भय नहीं करना है। किसके भरोसे पर? भगवान के भरोसे। भगवान का ही हमारे बल है, ऐसा समझ करके निश्चिंत रहो खूब मौज से। अब चिंता हो तो भगवान करो, हम क्यों करें चिंता? अरे छोटा बालक चिंता थोड़ी करता है अपनी, वो माता पिता करते हैं, वो किया करे, वो तो निश्चिंत रहकर खेलता है इसी मौज में। इस तरह से भगवान के चरणों में मजाक ऐसा मुक्त रहता है। प्रधान तावक माधव तावका जना, आपके जन है वो विचरण से निर्भया, निर्भय विचरण करते, निर्भय। तो भगवान के हमारे भगवान है, उसका नाम लेना, उसका चिंतन करना है। जीवन तो उसका भजन, मरे तो उसका भजन। हम कहीं जाओ तो हमें क्या मतलब उससे? हमें तो भगवान की तरफ चलना है। ऐसा दृढ़ विचार है, नाम जप करते चलते फिरते उठते बैठते उसको याद कर रहे हैं, उनकी लीलाओं को सुन रहे हैं, लीलाओं का मनन कर रहे हैं, लीलाओं का पाठ कर रहे हैं, भक्तों के चरित्रों का पाठ करते पढ़ते हैं, उसमें मस्त होता रहता है, क्योंकि हमें तो भगवान की तरफ चलना है। तो ये जो एक बात है, ये सब की सब सम्यक दिवसों के ऊपर है, निश्चय के ऊपर है। एक निश्चय कर लिया, अब आप सब ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है। ये जो भीतर का निश्चय है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। सत्संग करने वाले जो भाई बहन है, इनकी भी एक बड़ी मार्मिक बात है समझने की, कि जो सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लग जाते हैं तो वो एक बार लगा हुआ भी भाव उसको टिकने नहीं देता संसार में। किसी समय सत्संग के द्वारा ऐसी बात होगी, भाई भगवत भजन ही करना है, हमें इधर भी चलना है, इतना एक ऐसे तात्कालिक एक क्षणिक वृत्ति हो गई, वो क्षणिक वृत्ति भी समाधि क्षण है। जीवन मुक्ति विवेक में इसका विजन आया। इस बात से उसके लिए चिंता नहीं हो तो समाधि क्षण हो गया। इस तरह से आफत आ जाए कोई और उस समय लगेगा हाय हाय संसार में मेरा कोई नहीं है, हे नाथ आपके सिवाय कोई नहीं है, सत्य हृदय से आह निकली, उसी दिन भगवान का संबंध जुड़ गया,
वो नहीं चाहता है, कुटुंब में फंसा हुआ है, धन में फंसा हुआ है, तो भी सत्संग में रुचि उसकी हो जाएगी। जहां सत्संग हुआ वहां चला जाएगा। खुद को आश्चर्य आता है, बात क्या हुई, मैं तो इतना उद्योग भी नहीं करता हूं, ऐसी चाहना भी जोरदार नहीं है, फिर क्या बात है? क्या क्या तुम्हारे एक मन में शंका हो, जो भगवान की तरफ चलने की उत्कंठा पैदा होगी, चाहे क्षण मात्र भी, तो वो भी शक्ति है। तुम कर्म देव सदर्शयम सदित्य, भगवान के लिए किया जाए कर्म, वो सत होता है। एक भाई मिले थे कलकत्ता में, कई वर्षों की बात है, वो कह रहे थे कि ये सत्संग में जाने वालों को मैं दिल्ली ही उड़ाया करता, ये क्यों निरंतर समय बर्बाद करते हैं, ऐसा मेरे को बुरा लगता और उनकी निंदा भी करता। तो एक बार वो कहते थे कि मैं चला गया नवद्वीप, तो नवद्वीप में भजनाश्रम में वहां कीर्तन करती माताएं बहुत सी बंगाली, तो वो कीर्तन कर रही थी और वही वहां रहने वाला था, तो मारवाड़ी और मंगले भी जानता था, तो वहां वो बैठ गया सुनने को। एक माई ने व्याख्यान दिया कि सकृदीय प्रपन्नाय तवास्मीति जियाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। कह रहे मेरे शरण हो जाए कोई, भगवान कहते हैं, ये विभीषण के प्रसंग का है वहां श्लोक, तो कहा कि तवास्मिति याचते, ऐसी याचना करे, हे नाथ मैं आपका हूं, अभयम से, तो मैं उसको अभय कर सर्वभूत अभयम विदामी मम व्रतम, मेरा ये नियम है कि उसको मैं अभय कर देता हूं। तो कैसे ही आदमी ज्ञान हो, ये बात मैंने सुनी, तो वो कहते थे मेरे में जैसे कि ये बात बड़ी सीधी है, भगवान के शरण हो जाए सीधी बात है। तो मैं वहां से उठा, वो कहते थे कि मैं अपने कमरे में चला गया, तो कमरे का दरवाजा बंद करके और उसी समय ये कहा कि नाथ ये बात अगर ठीक है, और वो भी सकृदेव एक बार, वो भी भजन जप करना नहीं है, सकृदेव एक बार करेंगे हे नाथ मैं आपका हूं, तो उसने कहा भाई एक नाथ, कितनी सुगम बात है, बड़ी सरल बात है। इस वास्ते एकांत में जाकर कहते मैंने ऊपर हाथ जोड़े हूं, हे नाथ आप तो सब जगह हो ही, और मैं तो बस आपके शरण हूं, एक बार आपने कहा है, ऐसे अगर अपने हृदय से बिल्कुल दूसरा भाव न रखकर के अन्य भाव बिल्कुल सच्चे हृदय से हे नाथ मैं आपके शरण हूं और मैं आपकी शरण मेरे को ले लीजिए, ऐसी याचना करता। ऐसा करके मैंने लंबे पड़ के दंडोत कर लिया और विचार कर लिया कि मैंने अपने आप को भगवान से पूर्ण कर दिया। बस एक बारी करना था, बार बार चिंतन तो था ही नहीं। वहां से मैं चला आया, कलकत्ते आया, तो कलकत्ते में सत्संग की बातें सुनी, तो सत्संग सुन तो अपने ही मन में आया, अपनी जाकर देखे क्या तमाशा, क्या करते हैं लोग। तो मैं चला गया तो वहां बातें अच्छी लगी तो सत्संग में जाने लगा। कुछ दिनों के बाद मन में आए, मैं तो इसी जिंदगी उड़ाता था, विरोध रखता था, निंदा करता, ये क्या बात है। आश्चर्य आया मेरे परिवर्तन में। फिर विचार किया, हो ये तो वही कारण है कि मैंने भगवान से कह दिया कि मैं आपका हूं, ये कारण है। ऐसा विचार भगवान ने कृपा कर दी, वह सत्संग में लग गए, अच्छे साधन करने लग गए वो। तो भगवान की तरफ किसी समय में भी वृत्ति हो जाती है तो वो इतनी सत होती है उस प्राणी को और जगह अटकने नहीं देती, क्योंकि भगवान अपनी तरफ खींचते ही रहते हैं वो वृत्ति। इस बात से वहां छठा अध्याय में आया है कि भाई ये थे यवसो भी परवश होकर के खींचता है भगवान तरफ। क्यों खींचता है? तो वो पहला है ना, पहले पूरा अभ्यास देने में ये थे, पूरा अभ्यास लिया हुआ है। इस बात में ये थे यवसो भी जिज्ञासु योग से शब्द ब्रह्मादि वर्तते। महाराज और तो बात जो रही योग का जिज्ञासु, इस क्षमता को हमें प्राप्त करना है, परमात्मा तरफ चलना है, इसका जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म को अतिक्रमण कर जाता है। शब्द ब्रह्म में जितने वेद में बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े दान, बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े तप, बड़ी बड़ी तपस्या लिखी है, उन संपूर्ण को अतिक्रमण कर जाता है। वो एक भगवान की तरफ वृत्ति होने से ही ये तो शुभ कर्म, और भगवान तो साक्षात सच्चिदानंद घन है। इस वास्ते जिज्ञासु योग से शब्द ब्रह्मादि वर्तते, वो शब्द ब्रह्म को अतिक्रमण कर जाता है।
महिमा मामूली नहीं है, बड़ी भारी महिमा है और बड़ी सीधी है। आपको बताया नहीं एक बार कि हे नाथ मैं तो आपका हूं, बस ऐसे चल पड़ा भगवान की तरफ। उसका योगक्षेमम वहां में हूं, अनन्या चिंतयन्तु माम चेतना पर्युपासते। अनन्य होकर मेरा चिंतन करते हुए जो पंच उपासना करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, ऐसे नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योगक्षेमम वहाम्यम, योग से बहन करता हूं। और अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्ति की रक्षा करना, ये काम मेरा है। ये सब भगवान अपने पे ठेका लेते हैं। वो तो अनन्य भाव चिंतन करे, और इसी के लिए भगवान ने सुलभ बताया। जैसे सात संबोधन दिया है प्यार के साथ, ऐसे अनन्य चिंतन के साथ में, अनन्य भाव के साथ भगवान ने सुलभ बताया अपने को। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्य सत्य हम सुलभ। देखिए बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वविधि स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा तो दुर्लभ, और भगवान कहते अनन्य भाव चिंतन के उसलिए मैं हूं सुलभ। दुनिया को महात्मा नहीं मिलता है, भगवान कहते मेरे को तो ग्राहक नहीं मिलता। तो भगवान को तो बड़ा प्यारा लगता है, वो सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलता है, बहुत ही प्यारा लगता है भगवान, सबसे बढ़कर प्यारा लगता है। उद्धव जी कह दिया है श्रीजत चंद्र संशया सात लक्ष्मी भी, भगवान शंकर भी, शंकरषण भी मेरे को इतने प्यारे नहीं लगते तथा भगवान जैसे आप लगते। तो भक्तों के प्रति भगवान का एक पक्षपात है। दुनिया कहती है भगवान समदर्शी है, भगवान कहते हैं समदर्शी मुझ कह सबको, लोग कहते हैं, पर सेवक प्रिय अनन्य गति दो, अनन्य गति सेवक को मेरे प्यारा लगता है। मेरे विषमता है, पक्षपात है भगवान है, तो लोग कहते मेरे पक्षपात है भाई। लोग कहते हैं समदर्शी, मैं समदर्शी कहाँ हूँ? मेरे को प्रेम से भजन करते हैं उनका मैं हूँ, मेरे में है। तो ये विलक्षणता भक्त में भगवान की कृपा से आती है, वो भगवान की तरफ चलता है, इससे कर लेते बस। अरे बच्चा क्या निहाल करता है माँ को, सबसे तंगी करता है, पर तंग करने पर भी माँ की ताकत है बच्चे को छोड़ दे। अरे किसी का बालक मर जाए तो माँ रोती है, उसका मन नहीं लगता है बच्चे के बिना। तो एक मोह का बालक हुआ, उसमें ऐसी बात है, वो तो ज्ञान का बालक है महाराज, भगवान की तरफ भी चलना चाहता है, सच्चे हृदय से सत्य चीज को चाहता है, उसमें भगवान कितना प्यार करेंगे, कितना स्नेह करेंगे। इस बात से ये शंका कभी नहीं करनी चाहिए कि वो उसकी क्या दशा होगी। और अपनी दृष्टि से कमी नहीं रखे, अपने विचार में कमी किंचित मात्र भी न रखे। इसकी भी जिम्मेवारी हमारे पर क्यों आई? एक निश्चय करो, ये इस बात से आई कि हमने निश्चय कई किए हैं, तरह तरह का निश्चय कर लेते हैं और की तरफ हम चलते थे। इस बात से भगवान कहते हैं मेरी तरफ चले तुम। एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की, और का सहारा नहीं होता है, वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है। भगवान को तो बुरा लगता है जो दूसरे का सहारा लेता है। मोरदास कहा है न आशा करे तो कहो कहाँ विश्वास है, मेरा विश्वास कहाँ है? मेरा शरण ले तो दूसरे की आशा रखता है, दूसरे का भरोसा रखता है। इस बात से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि महाराज और आस विश्वास भरोसो हरू जीव जनताई, यह बेनती रघुवीर गोसाई। ये महाराज हमारी तो ये बेनती है कि और आस विश्वास भरोसो, और की आशा, और का विश्वास, और का भरोसा, यही जीव की जड़ता है। महान मूर्खता यही है कि भगवान के सिवाय और की आशा रखता है, और का भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, तो ये गलती करता है, यही जड़ता है इसकी। ये नाथ इस जड़ता को मिटाओ, बस एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास, एक भगवान की तरफ हमें चलना है। तो ये अनन्य भाव है, भगवान को बहुत प्यारा लगता है। अन्य भाव साथ में रहता है, वो सुबह बताता व्यभिचारी भक्ति है, वो मानसिक अव्यभिचारी भक्ति योग देवते मैतानंद योग में भक्ति अव्यभिचारिणी। जगह जगह भगवान इस बात की पुष्टि करते हैं, केवल मेरी आशा हो, मेरे तरफ ही विश्वास हो, मेरा ही भरोसा हो, मेरी तरफ ही चले, और कोई किसी तरह की इच्छा न हो और वासना न हो, आसक्ति न हो। कम से कम ध्येय कभी दूसरा बने ही नहीं, केवल परमात्मा तरफ ही ध्येय हो, ऐसा चलता है। उसकी सब तरह से रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। कितनी विचित्र बात है।
इस वास्ते शंका करने की जरूरत नहीं। तो अब ये शूद्राचार है, शूद्राचार है, उसको भी साधु मानना चाहिए। क्षिप्रम भव धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। धर्मात्मा स्वयं धर्म करके बनता है, देरी लगती है, और भगवान की कृपा करते देरी नहीं लगती, वो तो बढ़ गया, शाश्वत शांति मिल सकती। केवल पुण्यात्मा बन जाए ऐसे नहीं है, शाश्वत शांति मिल सकती। शाश्वती शांति जो निरंतर रहने वाली शांति है, उसको प्राप्त हो जाता है। कौन से प्रतिजानी न वे भक्त प्रवेश, बोलते नंदन मेरे भक्त का विनाश होता ही नहीं। इस वास्ते भगवान की भक्ति करने वाले को कभी शंका करनी नहीं चाहिए। इतनी बात है कि हमारा विचार केवल भगवान को प्राप्त करना है कि धन संपत्ति भी, आयु निरोगता भी, संसार में नाम भी, मान भी और बढ़ाई भी, ये भी हमें चाहिए। प्रिय लगते ये गलती, प्रिय लगने पर भी देखिए ये गलती है, उसको गलती मानो। एकादश में आया है दुखो दरगाह से गर्भयन, पदार्थों का सेवन करे तो उनकी निंदा करता हुआ करे कि ये भोगा शक्ति है, ये जो संग्रह शक्ति है, ये हमारे गलती है। और करे कि हमारा छूटती नहीं मेरे से, और हृदय से छोड़ना चाहता हूँ, ये भाव रहेगी तो रहतिन प्रभु से चूक जिएगी, कर्म सुख सोवर जिएगी। उस हृदय की बात को भगवान आदर से देखते हैं। कहते हमारे कई दिन हुआ, फिर भी तो छूटी तो है ही नहीं, तो कई दिन हुआ है तो इसमें रस भी लेते हो, इसमें भी सुख लेते हो। तो सुख लेने पर भगवान उसको जबरदस्ती नहीं छुड़ाते, परंतु सुख के साथ साथ दुख भी होगा, संताप होगा, जलन होगी। वो जलन में इतनी ताकत है कि सुख बुद्धि छूट जाएगी, तो वो छूट जाए। परंतु भगवान कहते हैं ठीक तरह से इस बात से घबराना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, इतने वर्ष हो गए, काम नहीं हुआ है। इस बात भगवान ने कहा कि सर्वनिष्ठीन योगियों को निर्विघ्नता उकताना नहीं चाहिए कभी कि इसमें विजय है, अवश्य नहीं हो हमारी, अगर अभी क्यों उतार हमारे इसमें क्या बात है। इस वास्ते कभी नहीं उगता करके और खूब मस्ती से भगवान के नाम का जप और कीर्तन ये करते रहे और उद्देश्य एक अटल बनता रहे। तो वो व्यवसायत्मक बुद्धि है, उसके ऊपर बहुत भगवान ने जोर दिया है। साधारण लोग मन की चंचलता पर विचार करते हैं, प्रश्न भी ये उठाते मन नहीं लगता है, ऐसा मन नहीं लगता है। पर विचार कर देखा जाए तो जो व्यवसायत्मक बुद्धि भक्ति करता है उसके लिए भगवान ने 109 श्लोक कहे, और मन की चंचलता के विषय में अर्जुन के 2 श्लोक है, और उससे भी 2 ही श्लोकों का दिया है भगवान, 3 श्लोक नहीं कहा। मतलब मन की चंचलता इतना दोषी नहीं है, जितना जो दृढ़ विचार है इसमें जितना गुण है, जितना बल है, जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, वैसी मन की एकाग्रता में सामर्थ्य नहीं है। वहां पर गया कि योजन योग स्वया प्रोक्त साम्य न मधुसूदन, आपने समझ गए तो एदस्याहन पश्यामी संचलत्वा स्थितिम स्थिराम संचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रह मन्ये वायुर्षुदुस्वरम। भगवान के असल स्वयं महाबाहो बंधुर्दुर्गम चलम अभ्यासन गिरियते असंयतात्मना योगो दुष्प्रापितमेवते परंतु वश्यात्मना तो यथा शक्यो वह उपाय बस। 2 में प्रश्न है, 2 में उत्तर है भगवान का। तो तीसरा आगे ऐसी शुद्धि करो, दूसरा प्रश्न उत्तर। तो इस वास्ते भगवान वो निश्चय की जो पक्की बात है उसका आदर करते हैं। अब उसमें एक बात है, निश्चय का आदर क्यों करते हैं भगवान, क्या कारण है उसमें, तो एक ध्यान में थोड़ी सी बात बता देते। मनुष्य निश्चय केवल बुद्धि से करता है ये बात नहीं, स्वयं मैं परमात्मा की तरफ ही चलूंगा, इसमें स्वयं का अहंकार साथ रहता है। जो कि सबका बुद्धि इंद्रियों का मालिक है, वो पक्का विचार अपना भगवान की तरफ चलने का है। तो वो विचार रहने से स्वयं भगवान की तरफ लगता है। वो इस बात से मन और बुद्धि नहीं लगाता है, स्वयं भगवान की तरफ लगता है। साधकों के भूलों में एक मुख्य भूल होती है कि वो मन को भगवान में लगाना चाहता है, बुद्धि को भगवान में लगाना चाहता है, पदार्थों व्यक्तियों को भी चेष्टाओं को भगवान में लगाना चाहता है, परंतु स्वयं अपना मैंपन है उसको अलग रख देता है। और जब तक मैंपन को अलग रखता है तब तक काम पूरा बनता नहीं। तो मैंपन को अलग रखना क्या, जैसे अपने बात मैं तो गृहस्थ हूं,
मैं तो अमुक वर्ण का अमुक आश्रम का हूं, ऐसे जो हूं के साथ में तो वो पड़ा हुआ है। और भगवान की भक्ति करता हूं तो करता है वो काम ज्यादा नहीं होगा, किया हुआ निष्फल नहीं जाएगा, परंतु भगवान का ही हूं। जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रित रम दिए, वो संग हद कर देते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज भी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जप पुरुषी तजी कुसमाज। तो भगवान का होकर भगवान के नाम का जप कर, ये बताया, और कुसुम का त्याग कर दे। तो भगवान के नाम का जप करते हैं और संसार की होकर के भगवान का भजन करते हैं। संसार के हम नहीं है, संसार हमारा नहीं है, संसार की सेवा करना हमारा काम है, संसार से आशा करना हमारा काम नहीं है, और भगवान की तरफ ही हमें चलना है। ऐसा विचार हो जाता है अपने खुद का, तो उस खुद में ये ताकत है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि का तात्पर्य एक अटल निश्चय हो गया कि भगवान की तरफ चलना है। इसमें अहम जो स्वयं है वो भगवान की तरफ चलता है, तो उसको कभी शंका नहीं करनी चाहिए। कुछ भी शंका करो तो इसमें करो कि हमारे देह कोई परमात्मा के सहित और तो नहीं है, और कोई इच्छा तो नहीं है, निरोगता की इच्छा है, मान सत्कार की है, बढ़ाई की है, धन संपत्ति देव प्राप्त करने की है, क्या है और इच्छा? तो और चौखाट हो, नहीं करे तो भगवान से कहो, दूर करो अपनी दृष्टि से पूरा, न हो जाए तो भगवान से कहो कि हे नाथ ये मेरे से दूर होता नहीं, तो भगवान करेंगे, वो सब कुछ भगवान करेंगे। इतनी विचित्र गीता में ऐसी बातें लिखी है। अब अगर समय हो गया तो बात से ये जो बात आई थी ना कि उनकी क्या गति होती है, मन में क्या होगा, इस पर बात है क्या गति की आप चिंता ही मत करो, अपनी तरफ से आप पूरा जोर लगा दो, फिर आप जैसे हो वैसे भगवान जानते हैं। आप कितने पापी है, कितने पुण्यात्मा है, कितने आपके अवगुण है, कितनी ऐब है, कितने गुण है, इन बातों को सब भगवान जानते हैं। पर विचार जो भगवान की तरफ है तो भगवान उन संपूर्ण बातों से विशेष करके उस विचार की तरफ ही विशेष आदर दृष्टि से देखते हैं।